हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, एसबीआई क्लेरिकल का जो मेंस का फाइनल रिजल्ट है वो आपका इस मंथ के लास्ट में, दैट मींस की एंड ऑफ दिसंबर में अनाउंस हो जाएगा। ये एसबीआई का एक ऑफिशियल जो है सर्कुलर काइंड ऑफ आया हुआ है, जिसमें उन्होंने ये वाली बात बताई है कि एंड ऑफ द दिसंबर, ठीक है। ये आप देख सकते हो, यहां पर लिखा है कि जूनियर एसोसिएट इन कस्टमर सपोर्ट का जो रिजल्ट है ये मेंस वाला आपका आ जाएगा। अब यहां पर एक पॉइंट मन में आ रहा होगा काफी लोगों के कि क्या इस बार वैकेंसीज इंक्रीज होंगी, देखने को मिलेंगी या नहीं, उसके ऊपर मेरा क्या टेक है, मैं आपको कुछ चीजें यहां पर बताना चाहूंगा। काफी लोगों ने यह कहा कि लगभग 12,000 का आंकड़ा हमें देखने को मिलेगा इस बार, श्योर है कि इतनी वैकेंसीज हो जाएंगी। देखो दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछोगे कि जब एसबीआई ने रिक्रूटमेंट निकाला तो एज्यूम कर लो कि 8,000 लोगों के लिए उन्होंने भरना है, तो इस बार क्या वैकेंसीज हमें बढ़ी हुई देखने को मिलेंगी, तो मैं जरूर कहूंगा कि बढ़ेंगी। अब ये किन ग्राउंड्स पर बढ़ेंगी उसको भी थोड़ा सा हम यहां पर समझ लेते हैं। पहले पॉइंट में आप ये समझो कि जो प्रीवियस रिक्रूटमेंट है ये दोस्तों पूरी तरीके से फाइनलाइज हो चुका है। ओके, इसका पूरा प्रोसेस हो चुका है खत्म। दैट मीन्स कि जिन लोगों को भी अलॉटमेंट मिला होगा, ठीक है, अगर उन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया बैंक को तो वो वैकेंसीज हमारे पास में बचेंगी। दूसरी चीज आप ये समझो कि बहुत सारे रीजन होते हैं, किसी का 2 जगह सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, या फिर कोई और अदर रीजन होता है, ठीक है, कोई आगे फर्दर प्रोसेस में नहीं आ पाया, तो अल्टीमेटली उसके बाद ये वेटिंग लिस्ट भी निकालते हैं और लोगों को वेटिंग लिस्ट में बुलाते हैं। तो जितनी वेटिंग लिस्ट होनी थी वो सारी वेटिंग लिस्ट जो है अब हो चुकी है आउट। पुराने टाइम की अगर मैं बात करूं तो अभी केवल आप करंट ओपनिंग की अगर आप बात समझोगे तो करंट ओपनिंग में अगर आप समझोगे 8,000 रिक्रूटमेंट है तो यहां पर दोस्तों नंबर्स बढ़े हुए मिलेंगे। अब कितने नंबर्स मिलेंगे तो ये तो कोई पॉइंट आपको नहीं बता सकता, ना ही इसका जवाब आरटीआई के द्वारा आपको बताया जा सकता है कि कितनी वैकेंसीज जो है बढ़ेंगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो आपको पब्लिक डोमेन में नहीं डाली जाती। दैट मीन्स कि अब जब ये अलॉटमेंट करेंगे, जो पीडीएफ आएगी वो पीडीएफ को मैं एनालाइज करके आपको खुद बताऊंगा कि कितने नंबर ऑफ लोगों का, जो नए लोग हैं जिनका सिलेक्शन और भी ज्यादा यहां पर देखने को मिला है। तो ये जो लिस्ट आएगी आपकी फाइनल रिजल्ट की एंड ऑफ दिसंबर में, इसके बाद आपकी वेटिंग लिस्ट 1, वेटिंग लिस्ट 2 और जरूरत पड़ने पर वेटिंग लिस्ट 3 जैसी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। तो ये अल्टीमेटली पूरा आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो कि आपका पहले लिस्ट में आ जाएगा, नहीं तो सेकंड लिस्ट भी होगी। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अभी जितने भी करंट एग्जामिनेशन जिसमें आपने फॉर्म फीस भर रखी है और पेपर देने वाले हैं, तो भाई उनकी तैयारी बिल्कुल माइंड में रखकर चलना। अगर आपका पहले अलॉटमेंट में आ जाता है तो बिंदास ज्वाइन कर लो। मैं आपसे अपील भी यही करूंगा कि फर्दर जो क्लेरिकल वगैरह है उसमें फिर आप मत इन्वॉल्व होना, क्योंकि एक बार अगर आप क्लेरिकल कैडर में एसबीआई में जा रहे हो तो दैट इज गुड, लेकिन अगर आप पीओ वगैरह के लिए देखना चाह रहे हो तो पीओ में आप अपने फॉर्म को अगर आपने भरा होगा तो पीओ का एग्जाम जरूर देना, लेकिन सेम स्केल में जाकर किसी और की सीट मत खराब करना। बेटर होगा किसी और बंदे को यार यहां पर ऑप्शन मिल जाएगा। तो मेरी आप सभी के लिए शुभकामनाएं हैं, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। काफी लोग टेंशन में आ जा रहे हैं कि वैकेंसीज बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी, सर प्लीज बताओ प्लीज बताओ। देखो, ये इंफॉर्मेशन कितनी बढ़ेंगी किसी को नहीं पता, लेकिन हाँ बढ़ेंगी जरूर। मैं आपको रीजन दे दिया कि जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, जिन्होंने रिजाइन दे दिया, या फिर जो लोग किसी अदर प्रोसेस से ज्वाइन नहीं कर पाए, ठीक है, तो वो सारी चीजें इस रिक्रूटमेंट में वेटिंग लिस्ट 1, 2, 3 के फॉर्मेट में हमें देखने को मिलेंगी। होप फॉर द बेस्ट। जो भी अपकमिंग डेज में जो नोटिफिकेशन जो भी आएगा मैं आप सभी को ट्रैक पे रखूंगा और आपको बताता रहूंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। और बाकी अगर आप जो फ्री मॉक टेस्ट वगैरह बना रहे होगे तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, बिंदास आप बनाएं। और आगे एसबीआई पीओ प्री, आईबीपीएस पीओ मेंस और भी बड़े एग्जाम्स हैं, तो उसके लिए आप अभी से टारगेट करते रहें।